जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, कैसे हैं आप सब? आइए आज की शुरुआत एक खेल से करते हैं। इसका नाम है तो क्या। इस खेल को खेलने के लिए आपको तीन तीन लोगों के समूह बनाने हैं। आप में से एक व्यक्ति किसी भी विषय पर वार्तालाप शुरू करेगा। दूसरे व्यक्ति को वार्तालाप आगे बढ़ाते हुए कहना है तो क्या। पहले व्यक्ति को उसका जवाब देना है, दूसरे व्यक्ति को फिर से तो क्या कहना है। दूसरे शब्दों में कहें तो पहला व्यक्ति जो भी कहे उसके जवाब में दूसरे व्यक्ति को तो क्या कहना है। तीसरे व्यक्ति को केवल वार्तालाप सुनना और देखना है। नल चल रहा है तो क्या? मटके में पानी भर रहा है तो क्या? पानी बर्बाद हो रहा है तो क्या? सड़क तक पानी बह जाएगा तो क्या? क्या आपने किसी बात पर ध्यान दिया? दोहराए जाने वाले प्रश्न के जवाब में अगर पहला व्यक्ति कोई उचित जवाब ना दे या कुछ नहीं कहे या फिर बिना तर्क का जवाब दे तो वो खेल से बाहर हो जाएगा। फिर तीसरे व्यक्ति को वार्तालाप आगे बढ़ाना है। उदाहरण के लिए इसे देखें। नल चल रहा है तो क्या? मटके में पानी भर रहा है तो क्या? पानी बर्बाद हो रहा है तो क्या? सड़क तक पानी बह जाएगा तो क्या? कीचड़ में मच्छर पैदा होने लगेंगे तो क्या? मच्छर हमें काटेंगे तो क्या? मलेरिया फैलेगा तो क्या? हम बीमार पड़ेंगे तो क्या? हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे तो क्या? कुछ नहीं। क्या आपने ध्यान दिया? एक समय ऐसा आता है जब पहला व्यक्ति कोई जवाब नहीं दे पाता और वो खेल से बाहर हो जाता है। फिर तीसरा व्यक्ति उस वार्तालाप को आगे बढ़ाता है। मुझे यकीन है कि आप खेल के नियम समझ गए होंगे। क्या हम खेल शुरू करें? आपकी मदद के लिए स्क्रीन पर कुछ संकेत दिए जाएंगे। प्रत्येक समूह इनमें से एक संकेत को चुनकर खेल शुरू कर सकता है। सड़कों पर बहुत कचरा पड़ा रहता है, पेड़ कट रहे हैं। 1 महीने के बाद वार्षिक परीक्षा शुरू होगी। सड़क पर वाहनों की संख्या बढ़ गई है। बहुत अच्छी तरह खेला आप सबने, धन्यवाद। जब प्रत्येक समूह ने एक संकेत चुनकर खेल शुरू किया तो कुछ तथ्य सामने आए। उदाहरण के लिए चलते हुए नल के वार्तालाप से हमें अंत में ये जानकारी मिली कि कीड़ों के पैदा होने से बीमारी फैलती है। इसी तरह किसी समस्या को अच्छी तरह समझने के लिए हमें उसके परिणामों के बारे में जानना जरूरी है। हमें ये प्रश्न लगातार पूछते रहना चाहिए। तो क्या? किसी समस्या को समझने के लिए प्रश्न पूछें और उसके परिणाम जानें। परिणाम जानने के बाद हमें क्या करना चाहिए? यह जानने के लिए हम एक और क्रियाकलाप करेंगे। इस चित्र को देखिए। बकरी को इस भूल भुलैया से गुजरकर घास तक पहुंचना है। भूल भुलैया में घुसने के केवल 3 रास्ते हैं।
पर केवल एक ही रास्ता घास तक पहुंचेगा। क्या आप सही रास्ते को पहचान सकते हैं? आप तैयार हैं? जिन्होंने इसे हल कर लिया उन्हें बधाइयां। कुछ विद्यार्थियों ने इसे पहली बार में ही हल कर लिया, कुछ दूसरी बार में सफल हुए और कुछ तीसरी बार में सफल हुए। जिन्होंने दूसरी या तीसरी बार में हल किया उन्होंने ये कैसे किया? आपने अंदाज से एक रास्ता चुना और जब आप किसी जगह अटक गए तो आपको पता चला कि वो गलत है। फिर आपने अगला रास्ता चुना। जिन्होंने पहली बार में ही सही रास्ता पहचान लिया वे घास तक पहुंच गए। सही रास्ते को पहचानने का क्या कोई और तरीका हो सकता है? सही कहा। आप घास से शुरू करके वो रास्ता पहचान सकते हैं जो बकरी तक जाता है। इसे हल करने का ये आसान तरीका है। इसे कहते हैं परिणाम से कारण वाली पद्धति या फिर अंत से आरंभ वाली पद्धति। मतलब कि अगर हम परिणाम से समस्या के आरंभ का रास्ता ढूंढना शुरू करें तो हम समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। क्या अब हमें क्रियाकलाप करें? आपको स्क्रीन पर एक और भूल भुलैया दिखाई जाएगी। एक कुत्ते का पिल्ला है और खाने तक पहुंचने के लिए उसके पास 3 रास्ते हैं, पर एक ही रास्ता सही है। क्या आप कुत्ते को उसके खाने तक पहुंचा सकते हैं? आप तैयार हैं? आप सब वो सही रास्ते पहचान पाए जो उस पिल्ले को शुरू से अंत तक लेना चाहिए, है ना? सभी को बधाई हो। जीवन की भूल भुलैया में समस्या शुरुआत है और उसके परिणाम अंत है। सही रास्ता पहचानने के लिए हम घास से यानी कि अंत से लेकर बकरी तक यानी शुरुआत तक गए। इसी तरह अगर हम अंतिम परिणाम से प्रश्न पूछते रहेंगे तो हम समस्या का हल ढूंढ पाएंगे। आइए इसके बारे में और जानते हैं। आइए हम वार्तालाप वाला खेल देखते हैं जो हमने शुरुआत में खेला था। हमने देखा कि पानी बर्बाद करने से बीमारी फैलती है। आइए अब अंत से शुरू करते हुए एक के बाद एक प्रश्न पूछते हैं। हमें बीमारी को फैलने से रोकना है। इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें मच्छरों को पैदा होने से रोकना होगा। इसके लिए क्या करना चाहिए? पानी जमा नहीं होने देना है। इसके लिए क्या करना चाहिए? पानी बर्बाद नहीं करना है। इसके लिए क्या करना चाहिए? पानी की बर्बादी को रोकना होगा। इसके लिए क्या करना चाहिए? पानी भरने के बाद नल को अच्छी तरह बंद करना चाहिए। इस वार्तालाप के जरिए हम एक हल ढूंढ पाए जो है पानी बर्बाद न करना। ये हल हमें इस परिणाम से मिला, बीमारी का फैलना। इसलिए किसी समस्या से निपटने के लिए हमें पूछना चाहिए इसके लिए क्या करना चाहिए और हल तक पहुंचना चाहिए। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। हम जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं। हम वो हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ ऐसे लक्ष्य दिखाए जाएंगे। कृपया जोड़े बनाकर बैठें और इनमें से कोई भी एक लक्ष्य चुन लें। आपको लगातार यह प्रश्न पूछना है, इसके लिए क्या करना चाहिए? उदाहरण के लिए, आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं। आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं।
आपके लक्ष्य का परिणाम है मुझे परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे। अब आप में से एक व्यक्ति इस लक्ष्य के वांछित परिणाम बताता रहेगा और दूसरा व्यक्ति पूछता रहेगा कि इसके लिए क्या करना चाहिए। जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक आपको प्रश्न पूछते रहना है। कृपया याद रखें कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा सकारात्मक तरीका अपनाना ही उचित होता है। क्या हम शुरू करें? मैं कबड्डी का अच्छा खिलाड़ी बनूंगा। मैं कबड्डी की अच्छी खिलाड़ी बनूंगी। मैं अपने माता पिता की अच्छी बेटी बनूंगी। मैं अपने माता पिता का अच्छा बेटा बनूंगा। मैं अपने खाली समय का सदुपयोग करूंगा। मैं अपने खाली समय का सदुपयोग करूंगी। क्या आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके ढूंढ लिए? बहुत अच्छी बात है। क्या 3 जोड़े आगे आकर कक्षा के सामने ये वार्तालाप करके दिखा सकते हैं? मैं कबड्डी का अच्छा खिलाड़ी बनूंगा। मैं कबड्डी की अच्छी खिलाड़ी बनूंगी। मैं अपने माता पिता की अच्छी बेटी बनूंगी। मैं अपने माता पिता का अच्छा बेटा बनूंगा। मैं अपने खाली समय का सदुपयोग करूंगा। मैं अपने खाली समय का सदुपयोग करूंगी। इस पद्धति को अच्छी तरह समझने के लिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के सही तरीके ढूंढने के लिए बधाइयां। हमने इससे क्या सीखा? हमने ये पहचाना कि कहां से शुरुआत करनी चाहिए और दिए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन से उचित तरीके अपनाने चाहिए। इन तरीकों पर अमल करने से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी बात है मित्रों, आपके वार्तालाप द्वारा मैंने देखा कि आप इस पद्धति को अच्छी तरह समझ गए। मैं आशा करता हूं कि आप वास्तविक जीवन में भी इसके प्रयोग से अपनी समस्याएं सुलझा पाएंगे। अब सत्र के सार संक्षेप करने का समय है। किसी समस्या को समझने के लिए प्रश्न पूछें और उसके परिणाम जानें। किसी समस्या से निपटने के लिए हमें पूछना चाहिए इसके लिए क्या करना चाहिए और हल तक पहुंचना चाहिए। बहुत अच्छे। अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लेते हैं ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें।